प्राचीन भारत के एक छोटे गांव देवकुंड में एक साधु जैसे ब्राह्मण रहते थे, देवदत्त। वो अपनी माँ और पिता की सेवा करते और हर सुबह तुलसी चौरा पर दीप जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ते। गांव के लोग कहते, देवदत्त का हृदय शुद्ध है और भक्ति में शक्ति है। लेकिन देवदत्त के जीवन में आने वाली चुनौतियों की कोई कल्पना नहीं थी। राजा मित्रसेन के दरबार में आया दुष्ट तांत्रिक कालिकेश। उसका मकसद था लोगों को भयभीत कर उनका अधीन होना। जब उसने देखा कि देवदत्त केवल हनुमान का नाम लेता है, तो उसने मन ही मन सोचा, इसकी भक्ति को तोड़ना होगा। रात को उसने दैत्य और भूतों के साथ मंत्र जपा और आकाश में काली घटाएं छा गई। देवदत्त के घर में अग्नि भस्म कर रही थी। दैत्य उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। गांव वाले डर से कांप रहे थे, पर देवदत्त ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपने हृदय से पुकारा, हे बजरंग बली, मुझे अपनी छाया दो। अचानक आकाश में सुनहरी आभा छा गई और प्रकट हुए महाबली हनुमान। गदा हाथ में, आंखें अग्नि से भरी, दैत्य कांपते हुए पीछे हटे। हनुमान बोले, भक्त की रक्षा करना मेरी प्रतिज्ञा है। जो सच्चा भक्त पुकारे उसे मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। हनुमान बोले, देवदत्त, अभी तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा बाकी है। राजा मित्रसेन का महल जल रहा था। कालिकेश फिर से मंत्र जपा और लोगों को डराने लगा। देवदत्त ने हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान जी ने अपना सूक्ष्म रूप लिया, कालिकेश के मंत्र को रोकने के लिए। देवदत्त की छोटी उम्र की यादें। जब माता पिता बीमार थे, उसने हनुमान जी से प्रार्थना की और चमत्कार हुआ। ये यादें उसके हृदय में विश्वास और साहस भरती हैं। कालिकेश क्रोधित हो गया और महल में दैत्य भेजा। देवदत्त ने हनुमान जी का नाम लिया और दैत्य, जो विशाल था, हनुमान की शक्ति के सामने गिर पड़ा। देवदत्त को सुरक्षित रखते हुए हनुमान ने सभी दुष्ट शक्तियों का नाश किया। गांव वाले देखकर कह उठे, सच्ची भक्ति के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। हनुमान ने कालिकेश को पकड़ा और बोले, यदि तुम भक्ति स्वीकार करोगे तो जीवन का मार्ग मिल सकता है। कालिकेश ने पछताया और कहा, अब मैं केवल भक्ति में विश्वास करूंगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। देवदत्त ने मंदिर का निर्माण किया, जहां हनुमान की भक्ति और शक्ति का स्मरण होता। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां संकट कभी टिक नहीं सकता। हमेशा अपने हृदय में राम और हनुमान का नाम रखो। हनुमान जी ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया, सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं रहता। यदि तुम पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ। और इस प्रकार देवकुंड का नाम बदलकर बजरंग कुंड हो गया, जहाँ आज भी लोग संकट मोचन हनुमान को पुकारते हैं। अगर जीवन में कभी संकट आए, बस जय बजरंग बली जोर से पुकारो। इस कहानी ने अगर आपका दिल छुआ तो जय श्री राम कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्ची भक्ति से हर संकट दूर होता है।